हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पंचुएशन का प्रैक्टिस सेट। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका पता चले और उनका अपना एग्ज़ाम तैयारी अच्छे से हो। अगर आप ITI के हैं तो आप ज़रूर देखिए, और आप ITI के साथ साथ इंटर की तैयारी कर रहे हैं या इंटर में भी हैं तो भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यह अक्सर पूछा जाता है कॉमन ईयर के रूप में। तो हम आज ये प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा, तो समझ में भी आएगा। और कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट कर दे ताकि अगला क्लास ले हम तो उसमें आपको ज़रूर इसका बता दें आज की क्लास। तो धन्यवाद। और पिछला क्लास था पंचुएशन डिस्कस कर लिया गया है जिसमें 2 वीडियो हुए थे। एक वीडियो में आपको पंचुएशन के सारे विराम चिन्ह डिस्कस किए गए थे जिसमें फुल स्टॉप था, कॉमा था, सेमी कॉलन था और ब्रैकेट्स थे और बहुत भी सारे पंचुएशन, एक्सक्लेमेशन मार्क था, बहुत से पंचुएशन मार्क्स डिस्कस कर लिए गए हैं। उसके बाद आपका कैपिटल लेटर यूज़ कराना बताया गया था, कहाँ कहाँ कैपिटल यूज़ करेंगे। तो आज हम सभी का प्रैक्टिस करेंगे और अपने देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे हम यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। इसे 50 क्वेश्चन करने के बाद आपको कहीं भी डाउट नहीं रह जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो पहला है ही, देखिए पहला ही देख रहे हैं, पहला ही गलत है, देख रहे हैं पहला क्या गलत है, पहला बताइए। देखिए पहला एक क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर, ये आंसर है। देखिए पहला क्या है, इज में पहला लेटर बताया गया है। पहला लेटर जो हमेशा हो क्या होगा, पहला लेटर हमेशा सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा। इससे पहला लेटर कैपिटल नहीं है तो पहला में क्या गलत है वो हमने सुधार लिया है। और एम ए जो हमने बताया था, एम ए जो होगा क्वालिफिकेशन जो होगा वो हमेशा कैपिटल में और आगे एक फुल स्टॉप लगा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। क्वेश्चन मार्क है, ये देखिए इज है, पहला इज से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, ये पहला हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, लास्ट में लग जाएगा। तो देखिए पहला हमारा सही हो चुका। दूसरा है राम इज एन SDO, ये भी बताए थे पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही, ये भी ध्यान रखना है। सब में हम गलती लिखे हैं, गलती से नहीं, गलती लिखा ही गया है। पहला सबका पहला जो है गलत होगा, पहला जो सबका है क्या है, गलत है, ये पहला ये गलत है और दूसरा जो है सबका ये सही है, सभी का। तो इस तरह से देख लेना है। तो देखिए राम इज एन SDO, राम जो है SDO, तो राम पहला ये R कैपिटल गलत है। और देखिए ये SDO, 2 चीज़ यहाँ पे गलत है। राम जो है इसको हम कैपिटल R लिखे हैं पहला लेटर, SDO जो है पदवी है, ये भी बताया किसी की भी पदवी होगी तो तीनों लेटर, जो इतने भी लेटर्स होंगे वो कैपिटल होंगे और उसके साथ आगे जो होगा फुल स्टॉप लगा रहेगा। और याद रहे अगर सेंटेंस अंत होता है वहाँ पर तो सिर्फ एक ही फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तीसरा देखते हैं मिस्टर सिन्हा, तो पहला लेटर है यहाँ भी गलत है तो इसको हम सही कर लेंगे M कैपिटल करके। सिन्हा देखिए ये भी कैपिटल नहीं होगा, नाम में है। इज कमिंग फ्रॉम पटना, देखिए आप ये इसमें कॉमन एरर ढूंढने में हिंदी आपको देखना नहीं है। अगर कहें तो हम हिंदी पढ़ करना नहीं है, इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें कॉमन एरर गलतियाँ ढूंढना है। तो गलतियाँ कहाँ हैं वो देखना है, ठीक है। तो मिस्टर सिन्हा इज़ कमिंग फ्रॉम पटना, तो मिस्टर सिन्हा पटना से आ रहे हैं तो इसमें हमको कमी मिल नहीं पाएगा हिंदी करने से, तो कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो लेंदी होते जाएगा इसलिए। तो हम देखिए ये मिस्टर एक मिल गया और यहाँ पे पटना में एक P कैपिटल है। हम बताए थे पंचुएशन चैप्टर में कि P जो होगा या कोई भी जगह पहला लेटर सेंटेंस में कहीं भी हो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो यहाँ पे ये सही हो गया और ये जो है गलत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, राम, मोहन, सोहन आर जेंटल, तीनों क्या है, जेंटल है। तो देखिए पहले तो बताएं कि अगर 3 गो नाम, पहले कोई भी नाम है तो कैपिटल लिखेंगे।
तो ये तो गलत है, तो सही करेंगे नाम, तीनों नाम। बीच में देखिए कॉमा नहीं है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कॉमा नहीं है, कॉमा चाहिए हमको, क्योंकि दो नाम एक ही जैसा है तो कॉमा लगेगा। लास्ट वाला में नहीं लगा क्योंकि एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है इसलिए। और आर्जेंटल यहाँ पे सही है। तो आगे देखते हैं, ट्राई ट्राई अगेन फॉर सक्सेस। ये भी हम बताया गया था, अगर एक ही जैसा दो दो वर्ड यूज करते हैं, पहला लेटर तो कैपिटल होगा, ये तो करना ही है। अब ये देखते हैं कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे दो लेटर एक ही जैसा है, ट्राई ट्राई अगेन फॉर सक्सेस। ट्राई ट्राई दो बार वर्ड आया, गो 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 फास्ट बोलते हैं ना, गो फास्ट, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बोलते हैं गुड गुड गुड, वेल डन बोलते हैं उस तरह से। और कहीं यूज़ करते हैं एक ही जैसा वर्ड तो हम क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, दोनों वर्ड के बीच में हम कॉमा यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 5 हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज क्लियर, व्हाट ही इज, व्हाट यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखिए, तो व्हाट डब्ल्यू तो कैपिटल होगा यहाँ पे, व्हाट ही इज। अब ही इज और इज देखिए दो दो वो चीज़ एक ही जैसा है तो यहाँ पर इज लगा लेंगे वैसे, लेकिन यहाँ पर अर्थ हिंदी पढ़ेंगे तो अर्थ इसका अलग होगा। कह रहा है कि व्हाट ही इज, यह क्या है, और इज क्लियर, क्या यह क्लियर हो गया, जैसे कोई प्रश्न और कहता है क्या क्या है, क्या यह क्लियर हो गया। यह आपको बताया पीछे भी कि अगर दो एक ही जैसा दिख रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हम बीच में कॉमा लगा लेंगे, और नहीं तो आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, और भी पढ़ना है उसमें हम देख लेंगे। और लेकिन दो है तो हम इस कॉमा लगा लेंगे तो हमारा कॉमन एरर फाइंड हो जाएगा। व्हाट ही डिड नॉट सरप्राइज मी, डिड नॉट सरप्राइज मी, देखिए यहाँ पर भी डिड आ गया दो को, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगा लेंगे, तो ये भी हमारा फाइंड हो जाएगा। गलतियाँ दिख रहे हैं, ये गलती हो गया और ये हो गया सही। राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, राम पहले तो देखिए, राम तो कैपिटल हो जाएगा, इसमें राम कैपिटल, ये दशरथ कैपिटल, और रावण भी क्या हो जाए, कैपिटल हो गया। अब देखिए राम जो है अलग हो रहा है और द सन ऑफ दशरथ एक ही अलग अलग बताया जा रहा है, राम ही को ना बताया जा रहा है, राम है उसी को कहा जा रहा है कि राम जो है दशरथ के पुत्र हैं, द सन ऑफ दशरथ, ये भी अलग हो जाएंगे, कॉमा से अलग कर दिए जाएंगे। फिर कहा जा रहा है कि ये जो है दोनों लोग एक ही हैं, वो उन्होंने किसको मारा था, रावण को मारा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी एक कॉमा लगा लेंगे, यहाँ पर भी एक कॉमा लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान देना है। अब देखिए, ओ व्हाट फन, ओह व्हाट फन, यहाँ एक्सक्लेमेशन का बोध हो रहा है, ऑब्जेक्टिव का बोध हो रहा है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहला लेटर तो कैपिटल करेंगे, उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे जो कि यहाँ लगा हुआ है, ओह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और व्हाट फन, वाह क्या मज़ा है, कितना अच्छा है, इस तरह का वर्ड है तो हम क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। सर आई एम हेयर बोलते हैं तो कोई आप देखिए सर जो है अब इंट्रो बोल रहा है सर को, सर मैं यहाँ हूँ, अब बोलना है तो सर के बाद हम क्या लगा देंगे, कॉमा, अंत में एक फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए किसी में फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, ऐसे हमने भी ध्यान नहीं दिया, सब में फुल स्टॉप नहीं लगाया गया। देखिए रावण के बाद फुल स्टॉप नहीं है, मी के बाद भी फुल स्टॉप नहीं है, क्लियर के बाद भी फुल स्टॉप नहीं है, सब में फुल स्टॉप चाहिए। इसमें भी देखिए, इसमें भी फुल स्टॉप किसी में नहीं है, तो हमको फुल स्टॉप भी ध्यान से लगाना है, फुल स्टॉप भी सब में लगाना है, ठीक है। अंतिम में अगर वो क्वेश्चन का नहीं हो, क्वेश्चन सेंटेंस ना हो, तभी हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन भी लगाएंगे। अगर सेंटेंस में लग रहा है कि क्वेश्चन का सेंटेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, आई नो मोहन डैट यू कैन नेवर डू दिस, मैं मोहन को जानता हूँ जो यह कभी नहीं कर सकता। तब देखते हैं इसको कैसे बनाएं। तो आई, तो देखिए आई क्या भी बताए थे, आई सेंटेंस में कहीं भी हो, अगर सिंगल आई है, प्रोनाउन है वो, तो वो आई कैपिटल ही होगा। जैसे नाम कोई सेंटेंस में कैपिटल लिखेंगे ना, सेंटेंस में कहीं भी हो, उसी तरह आई और ओ जो रहेगा वो भी अगर सिंगल ओ है और ऑप्टेटिव केस में है तो उस समय भी हम क्या करेंगे, ओ को भी कैपिटल लिखेंगे।
और देखिए नेक्स्ट है, तो इसको फाइंड हुआ, आई नो कॉमा कर लेंगे, मैं जानता हूँ, आई नो, और किसको जानता हूँ तो मोहन को, तो वो भी कॉमा से कर लेंगे अलग। तो और उसके बाद एक सेंटेंस अलग हो जाएगा, डैट यू कैन नेवर डू दिस, जो तुम ये कभी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट के देखिए हम लोग, आई नो मोहन वेरी वेल, मैं जानता हूँ मोहन को बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ से आई कैपिटल कर लेंगे और आई नो के बाद क्या करेंगे हम, कॉमा, मोहन वेरी वेल, मोहन बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे देखते हैं, मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड। यहाँ मिल्टन के बारे में बोला जा रहा है। देखिए क्या कहा है, शुरू में हम लोग देखे थे एक और किसके बारे में, राम द सन ऑफ दशरथ, उसी की तरह से यहाँ पर भी है, राम की जगह पर मिल्टन है, कॉमा, अब द ग्रेट इंग्लिश पोएट, वो जिस सन ऑफ दशरथ है उसी तरह यहाँ पर है द ग्रेट इंग्लिश पोएट। अब देखिए उसके बाद भी कॉमा लगाया गया, तो इस समय भी कॉमा लगाया जाएगा। वाज ब्लाइंड, क्या थे वो, जो मिल्टन थे, वो जो इंग्लिश के बहुत बड़े महान इंग्लिश के कवि थे, वो अंधे थे, क्या थे, कवि थे, और वो ब्लाइंड थे, अंधे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ एवर हेल्प्ड मी विथ मनी। देखिए हाउ एवर, वाट एवर, देयरफॉर, इन सब के पहले और कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद भी क्या लगाएंगे, या नाउन भी है तो हम कॉमा लगाएंगे, और वाट एवर, ये सब हाउ एवर के बाद भी हम क्या करेंगे, कॉमा लगाते हैं। वाट एवर, देयरफॉर, ये होता है जैसे लेटर लिखेंगे ना, तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, तो लिखेंगे आई कॉमा देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट यू टू, आगे हम लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे, हाउ एवर कॉमा हेल्प्ड मी विथ मनी। अब देखिए मी जो है कैपिटल नहीं होगा, ये सब बीच में नहीं, सिर्फ आई कैपिटल होता है, और यहाँ पर होता तो बीच में आई होता नहीं है, वैसे केस चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू विल, आई होप एग्री विथ मी, यू विल, तुम, हिंदी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको देख लेंगे कहाँ है। तो यू विल के बाद आई होगा नहीं, तो इसको कॉमा से सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो आई जो आप कैपिटल हो जाएगा, और होप, मैं ऐसा करता हूँ, कॉमा, एग्री विथ मी, मुझसे सहमत होगे, या सहमत हो, जो सहमत विल है तो सहमत होगे। ठीक है, ये भी हम आपको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, अब इसको कॉपी में नोट्स में अपना उतार लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में या आपको फिर से वीडियो देखना ना पड़े, आपको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ आपने क्या गलतियाँ की। और डिस्क्रिप्शंस में आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे देंगे 10-15, वहाँ से भी आप अपना खुद के नोट्स में भी करके ट्राई कीजिएगा। अगर उसमें कुछ नहीं भी आया तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। और डिस्क्रिप्शन जरूर, और कोई भी वीडियो आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो आगे चलते हैं, हिज बिहेवियर टू से द लिस्ट वॉज वेरी रूड, हिज बिहेवियर कॉमा टू से द लिस्ट वॉज वेरी रूड कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, ही इज आफ्टर ऑल माई ब्रदर। अब देखते इसको भी करते हैं, ही इज कॉमा आफ्टर ऑल माई ब्रदर, वह कितना भी है तो मेरा भाई है। इन फैक्ट हिज पोएट्री इज नो बेटर देन हिज प्रोज। तब इन फैक्ट ये इसको हम कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, और हिज पोएट्री इज नो बेटर देन हिज प्रोज, इसको अलग कर लेते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इन जो है कैपिटल है, और देखिए सभी के वाक्य के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर ये जो है क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव होते हैं, एक असर्टिव होते हैं, जिससे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट डिड यू से योर नेम वॉज बाय द वे। अब देखिए व्हाट डिड यू से, अब देखिए पहले व्हाट डिड लगाया, मतलब ये क्वेश्चन है, तो हम वाई लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लगाए हैं हम, दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हम क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। यस आई, अब यहाँ देख लेंगे, डब्ल्यू कैपिटल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यस आई नो हिम, यस बताए थे, यस
नो। अगर ये सब इस तरह के सेंटेंस के आगे है तो यस नो के बाद हम कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे भी वही किया गया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है और आई कैपिटल कर दिया गया है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आप भी बना सकते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। आप हमको लग रहा है आप सब बना रहे होंगे, आप देखे हैं प्रैक्टिस, आप पहले भी इस चैप्टर देखे होंगे, तो इसको हमको बताने के पहले ही आप कहेंगे ये तो हम बना लेंगे, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन स्किप मत कीजिएगा, कहीं भी आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल सकता है। तो देखिए, नो आई कांट, अभी हम बताएं यस और नो रहेगा तो हम क्या करेंगे, यस नो होता है, नो है तो नो के बाद कॉमा लगा देते हैं। देखिए ये कांट के बारे में एक बार बताए थे, कैन नॉट लिख सकते हैं तो, और कैन और नॉट एक ही में रहेगा, ठीक है। ये जो कैन नॉट अलग अलग नहीं होता है। और सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मिस्टर कुमार MABL इज माई ब्रदर। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा आपको, इज लगा हुआ दिख रहा है, तो जो मिस्टर कुमार ही जो है वही MA भी है और BL भी है। ये जो मिस्टर कुमार है वो MA है और BL है, डिग्री है इनका MA BL का। तो सबसे पहले तो मिस्टर कुमार और मिस्टर M कैपिटल और K कैपिटल कर लेंगे और MA और BA। अब देखिए MA जो है ये एक पद है, बताया था पद जो होगा हमेशा फुल स्टॉप के साथ सेपरेट रहेगा और कैपिटल में रहेगा। BL भी जो है BL है, BL, तो इसको भी हम कैपिटल में कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है आपको, इसको इरेज करें, यहाँ पे कॉमा और डॉट दोनों एक साथ लगाया जा सकता है अंत में। भले आप यहाँ पर अगर लगाए थे SDO में SD और वो था, तो यहाँ पर एक ही था, क्या था, SD और वो फुल स्टॉप यहाँ पर अंत में था। लेकिन यहाँ पर BL के SDO होता कोई, जैसे कि लिखा होता है यहाँ पे मिस्टर कुमार SDO है, फिर DM भी मान लीजिए, DM तो हो नहीं सकते, मान लीजिए कॉमा करके DM लिखा जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ कॉमा लगा के DM, लेकिन फुल स्टॉप अंत में हम एक ही लगाएंगे। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो अंत में और होता है तो सिर्फ एक ही होता है और यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि मिस्टर कुमार MABL एक ही हैं, यहाँ पर एंड नहीं लगा सकते क्या। तो देखिए इज लगा हुआ है ना, इज मतलब तीनों आदमी एक ही आदमी है, बस इतना ध्यान रखिए। अगर तीनों आदमी अलग अलग होते तो आर लगा होता, आपको भी मालूम है आर लगा होता, क्या कि एक आदमी से जैसे ही अधिक होगा उसका हेल्पिंग वर्ब आर हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर और अधिक होता तो यहाँ पर एंड लगा हुआ होता, तो कॉमा नहीं लगता। तो इसलिए हमें कॉमा क्यों लगा ये आपको समझ में आया। तो आगे चलते हैं। टुडे इज़ 15 जून 2005। तो हम बताए थे आपको कि ये देखिए कि टुडे तो पहला तो कैपिटल है, ईयर के पहले जो होगा कॉमा लगाएंगे। पिछले वीडियो के पिछले क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था जी, कि ईयर के बाद हमने कॉमा लगाना अनिवार्य है, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। सो ये क्लियर हो गया। ही रिसीव्ड ए बुक एंड आई ए पेन। ये कह रहा है मैंने एक किताब प्राप्त किया और नहीं, उसने एक किताब प्राप्त किया और मैंने एक कलम, बस कलम इतना ही है। और आगे इस प्राप्त किया, इसने भी प्राप्त किया, लेकिन इतना ही लिखा मैंने कलम। उसने बुक प्राप्त किया और मैंने एक कलम प्राप्त किया। तो देखिए इसको यहाँ कैसे सेपरेट करेंगे। ही तो कैपिटल हो गया, बुक स्मॉल ही रहेगा, लेकिन आई कैपिटल हो जाएगा और आई के बाद कॉमा लगा देंगे। और उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, आई लाइक फिश एंड माई ब्रदर चिकन। मैं मछली पसंद करता हूँ और मेरा भाई जो क्या पसंद करता है, चिकन। तो मेरा माई ब्रदर चिकन, सिर्फ इतना ही, बस इतना लिख देने से समझ नहीं गया कि हाँ मेरा भाई चिकन पसंद करता है, बस चिकन लिख देंगे तब पर। तो इंग्लिश में बोलने भी हो गया। कोई पूछता है तुम और तुम्हारे भाई क्या पसंद करते हो खाना, तो कहते हैं आई लाइक फिश एंड माई ब्रदर चिकन। तो जान जाए कि हाँ इसका भाई क्या पसंद करता है, चिकन पसंद करता है। तो यहाँ पर आपको भी पता चल गया क्या गलतियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यू नो राम डोंट यू।
तो यू और यू नो, यू कैपिटल हो जाएगा, आर कैपिटल हो जाएगा, और राम के बाद क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट कमिंग, इज ही, ये प्रश्न का बोध हो रहा है, इज ही, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो इज ही हो गया। देखिए ही इज़ नॉट कमिंग, इतना तक तो सही है, तो कॉमा लगा देंगे। इज ही मतलब इज ही आ गया, एक प्रोनाउन के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। द गर्ल सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, लड़की कहती है मुझसे तुम क्या कर रही। देखिए ये जो चैप्टर लिया गया है वो ऐसे स्पीच से लिया गया, आप स्पीच पढ़े नहीं है, स्पीच नरेशन उसमें यूज किया जाता है, स्पीच और नरेशन पढ़ा जाता है उसमें यूज किया जाता है, तो इसलिए आपको शायद अगर पढ़े होंगे तो आप ये समझ गए होंगे क्या दिया गया। ये नरेशन में यूज किया जाता है, मी के बाद कॉमा और बाकी डॉट, ये इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है। सो अभी अगर समझ में आया तो ठीक है, वैसे हम बता दे। देखिए द कैपिटल हो गया है, मी के बाद कॉमा, कह रहे लड़की ने मुझसे कहा, लड़की ने क्या कहा, जो भी कोई और बताए थे हम कि अगर कोई भी कुछ कहता है तो उसकी बातों को हम इन्वर्टेड कॉमा में उतार देते हैं, हु बहु उसी के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो इसको वैसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और स्पीच पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे, हम स्पीच बताएंगे आपको, तो हु बहु वही चीज उतार देंगे तो वह डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है उसको। तो आगे देखते हैं हम, वाई डू यू नॉट रीड द टीचर सेड। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं क्या लिखा हुआ है, और आंसर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये देखो वो जो तीसरा नंबर है उसी का उल्टा दे दिया गया है, इसी का ये उल्टा विपरीत दिया गया है। ठीक है, अब कैसे उल्टा दिया गया देखिए, वाई डू यू रीड द टीचर सेड, सर ने या शिक्षक ने कह दिया, पहले ही ये लास्ट में दिया गया। ठीक है, टीचर सेड ये लास्ट में कहा गया है, अगर ये पहले कहा गया होता तो हम समझ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है द गर्ल सेड टू मी, उसी तरह ये टीचर सेड ये लास्ट में दे दिया गया, तो इसको भी हम लास्ट ही में रख देते हैं। वाई, देखिए अब इसको क्या करेंगे ना, जितना ये जो कथन लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वाई डू यू नॉट रीड, इसको क्या कर देंगे, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे बस, क्योंकि ये कथन है, एक शिक्षक ने कहा कि वाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, इसको हम क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क के साथ, सारे जैसे जैसे हैं। देखिए पहले तो ये क्वेश्चन मार्क है तो लास्ट में नहीं लिखें, ऐसा नहीं करें कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाई से स्टार्ट होते इसके अंत में नहीं, ये जो कथन जहाँ स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में वहाँ पर लिखें। आपको स्पीच के पढ़ाते समय हम बताएंगे इसको ये कैसे यहाँ पर आया है। ठीक है, डैट इज माई हॉर्स सेड ही, तो इसका पहले बनाते हैं। देखिए डैट इज माई हॉर्स, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे यहाँ पे, और सेड, ये सेड जो है इस उसी तरह उतार देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लिए इसको, ही भी उतार लें, इतना कंप्लीट। अब एंड इफ़ आई डू नॉट प्रूव इट इन ए फ्यू सेकेंड आई विल गिव अप माई क्लेम, इसको भी क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो जाएगा, बस सिंपल सा है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ही सेड टू मी आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प, उसने कहा, ये भी सेम उसी की तरह है कि मी के बाद हम इन्वर्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके फुल स्टॉप लगा दें। और एक बात हम तो बताएं अभी आपको, यहाँ पे जो फुल स्टॉप जो होगा यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, दिख रहा है, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। पीछे भी हम देख लेते हैं, पीछे भी जो है, पीछे दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यहाँ पे दिख रहा है ये, और कहाँ, यहाँ पे तो नहीं है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क भी जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही है। सो यहाँ पे पता चला कि जो भी फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। अब यहाँ देखते हैं, लकीली द चाइल्ड वॉज नॉट ड्रॉन्ड, तो लकीली एक इसको लगा लेंगे इन्वर्ट कॉमा में अंदर कर लेंगे, बाकी सब स्मॉल ही रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेंगे।
और देखिए हु आर यू सेड ही, उसने कहा तुम कौन हो। तो इसको हम क्या कर लेंगे, वही है स्पीच। हु आर यू क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन मार्क के साथ लगा लें। इट्स 4 o'clock, तो देखिए इट्स को कैसे लिखते हैं, इट्स पता है क्या है, इट्स इट इज है, क्या है, इट इज लिखो या इट इज 4 o'clock। अब देखिए लोग लड़के गलतियां कहाँ करते हैं, 4 o'clock लिखने में, 4 ओ कैपिटल कर देंगे, यहाँ नहीं, 4 का ओ स्मॉल ही रहेगा, ओ क्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी बताया था कि ओ जो अकेला होता है कैपिटल है, लेकिन ऑपरेटिव केस में जहाँ पे लगे कि नहीं आश्चर्य का बोध हो या कोई भाव व्यक्त को, ओ नो, तो हम क्या करेंगे, ओ कैपिटल कर देंगे। ओ वाह, तो ओ कैप अलग है, तो इसको इस तरह के जो भाव व्यक्त होंगे उस समय ओ कैपिटल होगा, बाकी जगहों पर यहाँ पे ओ क्लॉक में नहीं होगा। और यहाँ ईट लगा हुआ है, तो ये ईट जो है ईट इज का बोध करा रहा है, इट इज, तो ईट डैट एस्ट्रॉफी लगाया हुआ है, एस्ट्रॉफी एस और 4 o'clock, 4 ओ के बाद भी एस्ट्रॉफी लगा हुआ है, ठीक है। ये आप पंचुएशन चैप्टर पढ़े होते हैं तो आपको पता होगा। व्हेन द बेल रिंग्स वी शैल गो टू द क्लास, तो यहाँ पर जो हम करेंगे व्हेन वी बेल रिंग वी शैल गो टू द क्लास। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे डब्लू कैपिटल नहीं हुआ, यहाँ होगा भी नहीं, ये कॉमा है, यहाँ पे क्या है, कॉमा के बाद कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। हैविंग डन द वर्क सी सेंट होम, यहाँ पर भी देखिए सी जो लगा हुआ है यहाँ पे कैपिटल लगा हुआ है नहीं, क्योंकि कॉमा के बाद है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होता है। अब हैविंग जो है एच कैपिटल हो गया, बाकी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अब देखिए टर्निंग टू हर आई स्माइल्ड, आई जो है कैपिटल हो गया, और एक केस चेंज हुआ है, पॉसेसिव केस में है हर, और यहाँ पे हर के बाद कॉमा लगा के आई लगा दिया गया है, कोई अलग तो है नहीं वैसे, हर दोनों के बीच में कॉमा लगा दिया गया है। और ये यहाँ पे देखिए इफ़ यू वांट गुड एडवाइस, अगर आप चाहते हैं अच्छी सलाह या आप अच्छी सलाह चाहते हैं, कंसल्ट एंड ओल्ड मैन, तो बुजुर्ग व्यक्तियों से संपर्क करें। जैसे होता है ना कि आप आपका हेल्थ है नहीं है तो कृपया आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है तो अनिल सर से भेंट कीजिए। तो इस तरह के जो दो वाक्य है तो उनके बीच में हम कॉमा लगा लें, ठीक है, कॉमा लगा दिए बस। तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि दो वाक्य कैसे होते हैं। तो या तो आप हिंदी में अर्थ समझ लीजिए या आपको देख लीजिए, इफ़ यू वांट गुड एडवाइस, ये यहाँ से अलग हो रहा है, और यहाँ कंसल्ट एंड ओल्ड मैन, तो यहाँ अलग हो रहा है, तो दोनों को क्या करें, अलग कर दें, कॉमा लगा कर सेपरेट कर दें। राम, अब यहाँ देखिए पुराना वाला राम आ गए हम लोगों के पास, राम जो है कॉमा लगा दिए। हु वॉज प्रेजेंट देयर, अब वही था जो सन ऑफ कौन, सन ऑफ दशरथ। अब यहाँ पे अलग कर लिए, कॉमा कर लिए, एक्सप्रेस्ड द सेम ओपिनियन, यहाँ पर भी वही चीज़ हो गया। हमको नहीं लगता है कि इसका हिंदी सा आपको जानने की आवश्यकता है, पहले एक ही एग्जाम्पल से हमने कितना सॉल्व कर लिया, और आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया कि वही राम कॉमा सन ऑफ दशरथ, हु वाज प्रेजेंट देयर, कॉमा एक्सप्रेस द सेम ओपिनियन, वहाँ पर भी कुछ था, याद करना पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ पर भी उतर गया है, अलग था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही इज ए हिंदू, सी ए मुस्लिम, ये वह जो है क्या है, हिंदू है, और वो सी ए मुस्लिम, और वह एक मुस्लिम है, लड़की, यहाँ पर लड़का जो है हिंदू है और लड़की जो है मुस्लिम है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये भी कंप्लीट हुआ, और आपका 40 कंप्लीट हो चुका है। 41 नंबर है, आई रिसीव्ड ए पेन, ही ए पेंसिल, ये भी देखिए हमने और इसके पहले भी एग्जांपल्स बहुत लिए थे, उसमें देखे थे, उसने मैंने एक कलम प्राप्त किया और वो उसने एक पेंसिल, ये उसी तरह का सेंटेंस है, ठीक है।
डू वेल गेट वेल, तो यहाँ पर हम लगा लिए, क्या लगा लिए, क्या है, सेमी कॉलन। इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, इसको सेमी कॉलन। ऊपर एक डॉट होता है, नीचे होता है कॉमा, उसको मिला के हम सेमी कॉलन बोलते हैं। समटाइम्स ही वीप्स समटाइम्स ही लाफ, इसको हम सेमी कॉलन लगा दें। हॉनेस्टी इज रिवॉर्ड, डिसऑनेस्टी इज पनिश्ड, देखिए बीच में क्या लगाया हुआ है, सेमी कॉलन। इस तरह से अब सी इज माई सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ देखिए डैश लगाते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब जो होंगे डैश लगे रहेंगे। पिछले क्लास में अगर देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। टीचर हु कैन आंसर द क्वेश्चन, मोहन कहता है आई सर आई कैन, मैं कर सकता हूँ। टीचर पूछते हैं इसका जवाब कौन देगा, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा, तो मोहन कह रहा है मैं दूंगा सर, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ सर। तो यहाँ देखिए टीचर जो कहे हैं, हम आपको बताया है कि अगर कोई कहानी में या कोई भी आदमी कहता है तो और उनका नाम है तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, कॉलन लगा देते हैं, और उसके बाद उनका दिनचर्या या जो बोल रहे हैं वो स्टार्ट कर देता है। तो टीचर यहाँ उन्होंने कुछ कहा है कि क्या कहा है, हु कैन आंसर द क्वेश्चन, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले अभी यहाँ बात होता कि सर कॉमा लगा के सेमी कॉलन क्यों नहीं लगा है। तो देखिए यहाँ पर आप कहानी पढ़ते होंगे, कहानियाँ पढ़े होंगे, तो वहाँ पर राजा और राजा प्रजा की बात होगी तो राजा बोलते हैं तो राजा लिखते हैं राजा, और कॉलन लिख के जो उन्होंने कहा वो हो गया। प्रजा ने क्या कहा, मंत्री ने क्या कहा, डॉट देखिए, या दो संवाद पढ़े होंगे, बोलते हैं राम ने क्या कहा, डॉट, या आगे जो राम कहते हैं वो होता है। फिर सीता की पारी आती है, सीता जो बोलती हैं कॉलन लिख के आगे डाल दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी टीचर और छात्र के बीच में बातचीत हो रही है, तो टीचर जो कहते हैं हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, तो मोहन कह रहा है सर आई कैन। उसके बाद आगे टीचर पूछें सवाल पूछें, फिर होगा टीचर लिखा रहेगा टीचर, फिर आगे कोई स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फिर टीचर का नाम आएगा, फिर स्टूडेंट का। इस तरह से वो अपना कहानी चलते रहता है। कहानी पढ़े होंगे या पढ़िए, कहानी पढ़ने से और भी प्रॉफिट होता है, हम लोग की किताब रीडिंग में और आसानी हो जाती है। कैसे कौन सा वर्ड लिखा होगा, कौन सा पंचुएशन कहाँ लगाना है, उसका भी हमको बहुत सी अर्थ लग जाता है। इसलिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप भी खाली समय बुक रीडिंग कीजिए, इंग्लिश हो हिंदी हो कोई भी हो, पेपर रीडिंग करें तो और भी बेहतर होता है। और अक्सर देखिए एक बात बता रहे हैं, पेपर जब रीडिंग करते हैं कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद लिख के और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, कोई वर्ड लिख दिया था हेडिंग में और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाता है। इसका ध्यान रखिए, बहुत कम ही ऐसा मिला रहता है, लेकिन अगर आदमी हेडिंग पढ़ता है लास्ट में क्या फुल स्टॉप दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, इस पर निर्भर करता है कि उसका हेडिंग क्या है। आपको नहीं समझ में आया शायद। देखिए कोई जैसे कि कोई हेडिंग पेपर का आता है, लिखा रहेगा नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया, अंत में क्वेश्चन मार्क दे दिया, मतलब उससे पूछ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना क्या नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया, ऐसा नहीं है। इस तरह के हम देखते हैं तो हम लोग सोच लेते हैं नहीं ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। आई नीड द फॉलोइंग ए कप टी वाटर एंड शुगर। हमें एक नीचे जो दिया गया फॉलोइंग के बाद बताए थे आपको हमेशा कॉलम लगता है फॉलोइंग के, और कोई लिखा हुआ फॉलोइंग मतलब नीचे लिस्ट जाहिर करना है, आगे लिस्ट बनाना है तो उसके आगे हम कॉलम लगा देते हैं या डैश भी लगा सकते हैं, या फॉलोइंग के बाद कॉलम ही अक्सर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फॉलोइंग के बाद कॉलम लगाएं। अब देखिए जो चीज़ अगर लिस्ट देना है, लिस्ट बनाना है तो हर एक नाम के आगे कॉमा लगाते जाएंगे, लेकिन अंत वाले में दो के बीच में एंड लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है
एंड, और एंड जो है कंजक्शन है, क्या है, एंड कंजक्शन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, गिव द अपोजिट वर्ड, काउ, फैट, गुड। अब ये भी, ये देखिए ये भी कह रहा है, अब क्वेश्चन है एक तरह का, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा कि लिखिए गिव द अपोजिट वर्ड, जो नीचे आपको वर्ड दिया गया उसका अपोजिट लिखिए। तो हम उसके बाद कॉमा लगा, कॉलन लगा देंगे, लगा रहेगा, लगा देंगे, देखिएगा तो उसमें। और जो लिस्ट बना है किसका, तो एक सेकेंड, काऊ का बनाइए इस साइड अपोजिट, फैट का इस साइड बनाइए, गुड का इस साइड गुड का बनाइए। उसी तरह से आपको ये लिस्ट बनाना है तो कॉमा लगा देंगे। तो आगे देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब देखिए बताया गया था कि डिफिनीशन अगर किसी चीज़ का लिखना है और उसका दिया गया है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद एक कॉलन लगा लेते हैं। पिछले क्लास में, पंचुएशन क्लास में सेमीकोलनों के टॉपिक पर हमने देखा था, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, देख सकते हैं जाकर। और क्या है प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन यही नहीं, नाउन की कोई भी डिफिनेशन लिखना है, नाउन क्या है कॉलन लगाते हैं, फॉर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे चीज़ कोई भी डिफिनेशन अगर लिखना है तो उसके आगे सेमीकोलन लगा देंगे। नेक्स्ट है शेक्सपियर हैज राइटली सेड, नाइदर ए बोरोवर और नॉर ए लीडर बे। तब शेक्सपियर ने जो भी कुछ कहा उधर आगे तो पढ़ना नहीं है, शेक्सपियर ने बस कह दिया और उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में बस बंद कर दें। तो इतना तो कर नहीं सकते हैं, हमने पिछले स्पीच इसको बोलते हैं ये भी पता चला। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा वैसे, और उम्मीद है आपको बहुत समझ में आएगा। ये सारे आपके प्रैक्टिस सेट इंग्लिश ग्रामर के आपको ऑक्सफोर्ड के इंग्लिश ग्रामर से लिए गए हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप बुक्स को पढ़िए और आप इंग्लिश पेपर पढ़िए। और ये पंचुएशन का प्रैक्टिस सेट एंड होता है, और आगे नेक्स्ट आने वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको जाते जाते आपको बता दें, अगर इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी अपलोडेड है, जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। धन्यवाद।